आज़ादी के दिन बड़े अचंभे और अनूठी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहां 20% दलितों की आबादी है, बाबा साहब मानने वाले लोगों की आबादी है, में आज़ादी का दिन मनाने को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अगर पाबंदी लगती है तो उसका जितना भी धिक्कार किया जाए, जितना भी उसका प्रोटेस्ट किया जाए, निषेध किया जाए, उतना ही कम है। और जबकि जो हमारे 5 साल पहले आंदोलन में जो शहीद हुए, उनका मान सम्मान करना, तो आज़ादी का जश्न भी तो शहीदों का मान सम्मान करना ही होता है। जाहिर। और जब आज के प्रोग्राम में कारगिल वॉर में कोई शहीद हुआ है, उसका सम्मान करना है, कोई स्वातंत्र्य सैनिक है, उसका सम्मान करना है, तो उसमें सरकार की तरफ से जिस तरह से पाबंदी लगाई, ये एक तरफ पुलिस की लगभग एक तरफा कार्रवाई कहते हैं, जिसको एक डिक्टेटोरियल रूल कहा जा सकता है। ये डिक्टेटोरियल रूल के तहत ये प्रोग्राम को मना करना, ये दर्शाता है कि मोदी और योगी सरकार का जो तरीका है कि वो एक तरफ हुकुमशाही प्रवृत्ति का होता है, और ये हुकुमशाही के तहत ये उन्होंने आज के प्रोग्राम को तहस नहस किया। ये तो मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखूंगा। अभी तो ज्यादा है, तो 15 तो 20 तो बहुजन मीडिया वाले हैं, 20-25 तो उसने बोला कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा। तो फिर मैंने उन्हें ये सरकार का आदेश दिखाया कि जो सरकार के आपके जो मुख्य सचिव है यूपी सरकार के, उनका ये आदेश आप पीछे पढ़ लीजिए, और इसमें आइटम नंबर 5 है। मैंने उन्हें पढ़ के दिखाया कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ इसमें है, तो आप हमें परमिशन देने के लिए क्या दिक्कत कर रहे हैं, इसमें कौन सी मुश्किल हो गई। और ये दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव ये की तरफ से है। हाँ जी, ये हमने नेट से अपलोड किया था। अच्छा, चलिए, तो आपका टेंट उखाड़ दिया, कार्यक्रम नहीं होने दिया। जी, मतलब स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने दिया। जी। तो आप की जो कमेटी है वो प्रधानमंत्री जी ने आज परिवारजनों कहा है सबको, तो आपकी कमेटी क्या प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेगी? बिल्कुल लिखेंगे। मेरा तो ये है कि हम जो है पोस्ट कार्ड से भेजें, पोस्ट कार्ड भेजें, कम से कम 1 लाख लोग, सारे लोग भेजें पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री। दलितों को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने दिया गया, यही बात है ना। सारे लोगों से मैं तो आह्वान करता हूँ कि सब जो है पोस्ट कार्ड भेजें। 15-15 पैसे का आता है, वो सब अपने राष्ट्रपति को और जो है चीफ जस्टिस को भेजें। माने साहब, आप तो बहुत दूर से आए हैं, आगे आ जाइए। जी, आप दूर से आए हैं बहुत, और क्या देखा आपने यहाँ, क्या चल रहा है माहौल? ये आज़ादी के दिन बड़े अचंभे और अनूठी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे जहां 20% दलितों की आबादी है, बाबा साहब मानने वाले लोगों की आबादी है, और वह भी बुलंदशहर जैसा जिला जहां से मायावती जैसे नेता भी पैदा हुई है, ऐसे बुलंदशहर के ज़िले में आज़ादी का दिन मनाने को प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अगर पाबंदी लगती है तो उसका जितना भी धिक्कार किया जाए, जितना भी उसका प्रोटेस्ट किया जाए, निषेध किया जाए, उतना ही कम है। और जबकि जो हमारे 5 साल पहले आंदोलन में जो शहीद हुए, उनका मान सम्मान करना, तो आज़ादी का जश्न भी तो शहीदों का मान सम्मान करना ही होता है। जाहिर। और जब आज के प्रोग्राम में कारगिल वॉर में कोई शहीद हुआ है, उसका सम्मान करना है, कोई स्वातंत्र्य सैनिक है, उसका सम्मान करना है, तो उसमें सरकार की तरफ से जिस तरह से पाबंदी लगाई, ये एक तरफ पुलिस की लगभग एक तरफा कार्रवाई कहते हैं, जिसको एक डिक्टेटोरियल रूल कहा जा सकता है। ये डिक्टेटोरियल रूल के तहत ये प्रोग्राम को मना करना, ये दर्शाता है कि मोदी और योगी सरकार का जो तरीका है कि वो एक तरफ हुकुमशाही प्रवृत्ति का होता है, और ये हुकुमशाही के तहत ये उन्होंने आज के प्रोग्राम को तहस नहस किया। ये उत्तर प्रदेश के समस्त अम्बेडकरवादियों का अपमान है, देश के अम्बेडकरवादियों का अपमान है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए चाहे आप मीडिया हो या बाहर के लोग आए हो या मेरे जैसे दूर से चलकर लोग पहुँचे हैं, तो उसका एक पर्पस था। उस पर्पस को नाकाम करने में यहाँ की पुलिस कर्मियों ने ये काम किया है। उसकी जितनी कड़ी निर्भत्सना करनी है उतनी कम है। मुझे लगता है कि पुलिस वालों के ऊपर भी तो गुनाह दाखिल किए जा सकते हैं, कानून के अंदर है। सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने भी अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, उनके ऊपर सारे केसेस लगाए जा सकते हैं, और ये लगाना भी चाहिए।
और अगर राष्ट्रद्रोह से अब देशद्रोह हो गया। हाँ हाँ, और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो लाल किले से अपील करते हैं, और उनकी जहाँ सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल तानाशाही का है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसकी दखल योगी सरकार में हुकूमत में बैठे हुए लोग लेकर कोई भविष्य में ठीक तरह से वो लोगों के साथ बर्ताव पेश करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसा आपने कहा कि परिजन में उत्तर प्रदेश का दलित आता है कि नहीं, उनका मान सम्मान आता है कि नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। और इसलिए ये गांव के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये स्तंभ बनाया है, एक मेमोरियल बनाया है। तो मेमोरियल से इतनी योगी सरकार डरती क्यों है, ये समझ में नहीं आता। और इसलिए ये प्रोग्राम भले आज नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में बड़ी ताकत के साथ भी तो हो सकता है और उसका कड़ा जवाब दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, माने साहब जो हैं वकील भी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, लॉ के प्रोफेसर रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी और उनकी वाइफ मैडम भी हैं यहाँ पर। और पुलिस का जो रवैया है, फॉर्मर डीजीपी से बात करता हूँ कि क्या जो पुलिस की कार्रवाई आज हुई है, क्या कानून संगत है? आप तो दिल्ली से आए हैं। ऐसा है कि जैसा कि जो आज यहाँ की जो बहुजन क्रांति स्तंभ की जो कमेटी है, उनके अध्यक्ष श्री रूपराम जी ने अभी बताया है कि उन्होंने एक एप्रोप्रिएट कानून के अनुसार एक परमिशन मांगी है यहाँ पे कार्यक्रम करने की। या तो प्रशासन जो है उस परमिशन को एक कानून के दायरे में रहकर डिस्पोज ऑफ करता, कहता कि भी रीज़न देता विद रीजंस, यहाँ तो रिसीविंग भी नहीं देता है। यस, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि आपकी जो परमिशन है डिनाई की जाती है। ये तो होता है एक प्रजातांत्रिक देश का संवैधानिक रवैया। लेकिन ये जो हमारा टेंट वाला है वो अपनी यहाँ पे टेंट लगा रहा था, कुर्सियाँ लगा रहा था, उसको थाने में बुलाकर धमकाना, उसको अंदर करने की धमकी देना और टेंट उखाड़ देना और हमारे लोगों को इधर उधर से धमकियाँ दिलाना और हमारे इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनको धमकाना, उनकी छुट्टी कैंसिल करना, ये करना, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य इस योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने किया है। और जो मैं तो ये कहूँगा कि ये न केवल एक अम्बेडकरवादी समाज, बहुजन समाज की बेइज्जती है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों की बेइज्जती है। क्योंकि जो परमिशन में है मांगा गया है वो ध्वजारोहण की परमिशन मांगी गई है और जिसके लिए पहले से ही आदेश निहित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चीफ सेक्रेटरी के। तो ध्वजारोहण की परमिशन ना देना तो पूरे देश के लोगों की भी एक बेइज्जती है, एक इंसल्ट है, ना केवल अम्बेडकरवादी समाज की इंसल्ट है। तो इस रवैये के विरुद्ध हमें न्यायोचित कदम उठाने चाहिए। जैसा कि रूपराम जी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और मुख्यमंत्री को लाखों की संख्या में हमें लिखने चाहिए लेटर। और मैं बहुजन समाज के सभी आंदोलनकारियों को आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ज़िंदगी में भविष्य में कभी वोट ना दें और इनको पूरा हरवाने की कोशिश करें, चाहे किसी को भी जितवाएं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है, इनको तो बिल्कुल हरवाने की कोशिश करें और इनके जो हमारे एमपी और एमएलए हैं उनका घेराव करें। यदि वो गाँव में आते हैं, भाई हमारे हकों के रिप्रेजेंटेटिव आप हो, हमें हक दिलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे आप हो, तो आप अगर हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको रहने का क्या हक है इसमें? 131 हमारे एमपी हैं, कितने 1100 से ज़्यादा हमारे एमएलए हैं पूरे देश के अंदर, तो कर क्या रहे हैं? एक बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है। मैं सबसे पहले तो मैं रूपराम जी को और उनकी टीम को, कृष्ण स्वरूप जी को और जितने भी हमारे साथी हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना अच्छा स्तंभ, इतना अच्छा एक स्मारक यहाँ पे इन्होंने गांव के अंदर बनाया है। और इसमें आज नहीं तो कल यहाँ पे, जैसा कि माने साहब ने कहा कि यहाँ पे जमावड़ा लगेगा, हमारा समाज यहाँ पर आएगा और हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ करेंगे। परमिशन लेके भी करेंगे, अगर नहीं परमिशन देंगे तो बिना परमिशन के भी करेंगे, धक्काशाही भी करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। ये मैडम, आप तो साहब के साथ लंबे समय से रही हैं, तो डीजीपी रहे हैं, आप कल से यहाँ पे हैं जी। क्या फील किया आपने, क्या अनुभव किया? खराब लगा? बहुत ख़राब लगा मुझे। 70 साल के आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं, अमृतकाल में हम चल रहे हैं, लेकिन बहुजनों की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। इतना बड़ा एशिया का ये स्तंभ बना है, 33 क्रांतिकारी बच्चे हमारे शहीद हुए हैं इसमें, 13।
तो 13 किसी भी आंदोलन में, जितने भी आप देखिए देश भर में जाट आंदोलन हुए हैं, कितने भी आंदोलन हुए हैं, किसी में 13 क्रांतिकारी शहीद हुए हैं? नहीं हुए हैं। ये पहला ऐसा स्मारक बना है एशिया का जिसमें हमारे 13 आंदोलन करते हुए क्रांतिकारी शहीद हुए हैं जी। सो मुझे बहुत दुख है। अगर मतलब झंडे के लिए, तिरंगे के लिए तो ये परमिशन दे सकते हैं, और जब हम लोग शहीदों को परमिशन मांगा था, मांगा वही और था, वो है भी है। और शहीदों को अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिनके बच्चे कारगिल में और शहीद हुए हैं, अगर उनको हम उनके परिवार को हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उसके लिए भी हमें ये प्रशासन मना करेगा क्या? मोदी जी तो खुद कहते हैं कि आर्मी पे जो हमारे जवान बॉर्डरों पे लड़ते हैं, अगर उनका परिवार यहाँ है, अगर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या कर रहे हैं? रूपर राम जी, तो क्या आप सबको लिखेंगे चिट्ठी? जी, आंदोलन मैं तो लिखूंगा, हैं? मैं तो लिखूंगा। आप नहीं ना, पूरा कमेटी है ना, मैं तो आप सबसे कहता हूँ, पूरी मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ, पोस्ट कार्ड भेजें, जो और भी पढ़ें, और लोग भी पढ़ें, घरों को तो लिखना चाहिए। पोस्ट कार्ड में अंतर्देशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड जरूर लिखिए। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, और हम लोग सब दूर दूर से यहाँ आए हैं। दिल्ली में से चलकर आए हैं, नागपुर से आए हैं, कोई यूपी से, बहुत दूर दूर से आए हैं लोग। और यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने कहा कि पूरा टेंट उखड़वा दिया गया है, खाने में टेंट लगा हुआ तो वहाँ भी उखड़वा दिया है, और यहाँ का थानेदार, SDM और SSP किसी ने मतलब कार्यक्रम होने ही नहीं दिया। तो दलितों की आज़ादी पूरी है या आधी है, सोचना आपको है। ज़रूर पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को जरूर पत्र लिखिए कि ये आज़ादी दलितों की भी आज़ादी है कि सिर्फ किसी और के लिए। शुक्रिया।